श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आदरणीय विद्वजन श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वासवी कथा सुताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आप सभी का स्वागत है मानस चिंतन चैनल पर। पिछली चर्चा में आप जो है पार्वती जी की तपस्या की चर्चा श्रवण कर रहे थे। तब क्या है, महाराज अधिक से अधिक कष्ट सहन करने की क्षमता को ही तप करते हैं। स्थूल से सूक्ष्म में प्रवेश करना ये तपस्या है। और पार्वती जी जो महाराज अपने पति के चरण कमलों में का ध्यान रखते हुए वन में जाकर के तपस्या करने लगी। और जो है जैसे जैसे वो तपस्या के आगे बढ़ती हैं, उनके मन के अंदर भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो जाता है और जो है भगवान के चरणों में और प्रेम अगाध होने लगता है। आगे तुलसीदास जी तपस्या का क्रम बता रहे हैं कि जब पार्वती जी गई तो यहाँ से तो अन्न वगैरह खाती थी, लेकिन जब वहाँ तपस्या करने गई तो सबसे पहले उन्होंने महाराज आहार पर नियंत्रण किया। सम्मत साहस मूल फल खाए और साग खाई सतो बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा और कछु दिन किए कठिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई तीन सहस सम मत सोई खाई। उन्हीं परिहरे सुखाने उपरना उमहि नाम तब भयउ अपरना। मंगल भवन अमंगल हारी रवउ सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज कह रहे हैं कि सम्मत सहस मूल फल खाए, यानी पार्वती जी ने 1000 वर्ष तक मूल और फल खाए। यानी जो है मूल कहते हैं जड़ को, जैसे महाराज शकरकंदी है, आलू है, ये सब जो है मूल कहलाते हैं। और फल जो महाराज कह रहे हैं 100 वर्ष साग खा करके बिताए। कुछ दिन जल और पौन का ही भोजन किया, इनके सहारे रही। और कुछ दिन जो है कठिन लंघन, यानी जो है एकदम कुछ भी नहीं खाया। जो बेलपत्र सूख करके पृथ्वी पर गिरते थे 3000 वर्ष तक उन्हीं को खाया। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए, तब से इनका एक नाम अपर्णा हो गया। कह रहे सम्मत सहस मूल फल खाए। महाराज ये मूल और फल जो है ये पृथ्वी तत्व है। जड़ जो है महाराज ये सब पृथ्वी तत्व है। और मूल जो है सबसे ज़्यादा बलवान होता है। जैसे आलू है, शकरकंदी है, मूलकंद है, ये सब आप खाएंगे तो इसमें ज़्यादा ताकत होती है। ये अन्न से थोड़ा जो है कमज़ोर पड़ता है और जो है फल से ज़्यादा ऊंचा होता है। यानी इसमें पानी की मात्रा कम होती है और मिट्टी की मात्रा अधिक होती है। तो कह रहे हैं महाराज 1000 वर्ष का दशांश, 100 का दशांश 10 और 10 का दशांश 1, एक वर्ष दशांश 36 वर्ष, यानी 36 दिन। इस तरह कम से मूल फल साग जल पवन और उपवास हुआ। कठिन उपवास का भाव कि जल और पवन भी भोजन नहीं लिया महाराज, श्वास बंद कर लिया, पानी भी लेना छोड़ दिया। जल और पवन रहना उपवास ही कहलाता है। अतएव इनका भी जो है त्याग करने से कठिन उपवास है। भोजन का बार बतासा जल और पवन को खा करके रहने का भाव कुमार जी को इनके सेवन में भी वैसा ही हर्ष रहता था जैसा भोजन करने पर सुख मिलता है। पहले तप में उत्साह दिखाते हैं। उसके बाद कह रहे हैं महाराज
सम्मत सहस मूल फल खाए। मूल से हल्का होता है फल, फल से हल्का होता है साग। तो महाराज साग खाए 7 वर्ष गंवाए। और उसके बाद साग से भी हल्का क्या है महाराज? वारी, पानी। पानी से भी हल्का क्या है महाराज? बतासा यानी हवा। हवा का भी त्याग कर देंगे तो महाराज उसको कहते कठिन उपवास। यहाँ महाराज भोजन, वारी, बतासा, जल और पवन को छोड़ देने के बाद महाराज कठिन उपवास हुआ। अब यहाँ बता रहे हैं कि 3 बेल पाती वहीं परे सुखाई, 3 सहस सम्मत सोई खाई। यानी जो है यरधारी तब क्रम से प्रतिकूल पड़ती, ऐसा समझ करके कहते हैं महाराज। चौपाई ये छेपक भी जान पड़ती, क्योंकि ऊपर संपूर्ण तब का क्रम लिखा है। अब सूखे बेल पत्र करके खाना फिर छोड़ना लिखते हैं, यह प्रतिक्रम है। पाठक्रम के अनुसार महाराज अर्थक्रम बली होता है। इस न्याय के अनुसार अर्थ यो भी करना होगा कि साग भोजन त्याग करके पृथ्वी में गिरे हुए सूखे बेल पत्र खाने लगी, उसके पीछे जल ही केवल पीने लगी और अंत में केवल वायु सेवन करने लगी और एक बार व्रत समाप्त करके फिर प्रारंभ किए। महाराज इस प्रकार से पुण्य का मतलब तब की जो है 2 आवृत्तियाँ दिखाई, एक पहले वाली एक दूसरी, 2 जो है दिखाई। तो 2 आवृत्तियाँ हैं और फिर दूसरी आवृत्ति में सूखे बेलपत्र। पहले में मूल फल आदि छोड़ करके उपवास किया, दूसरे में आवृत्ति में सूखे बेलपत्र खाना छोड़ करके उपवास किया। गोस्वामी जी महाराज पार्वती मंगल ग्रंथ में लिखते हैं, यही क्रम है। तजो भोग जिमि रोग लोग यही गण जन, मुनिमान मन सहु आगम तपहिलायो बन। पूजई शिवय समय त्यू करई निमज्जन, देख प्रेम व्रत नेम सराहई सज्जन। कंद मूल फल यसन कबहु जल पाव नहीं, सुखे बेल के पात खात दिन गौ नहीं। नाम यपर ना भयो परन तब परिहरे, नवल धवल कल कीरत सकल भुवन भरे। यानी इस प्रकार से रुद्री की कोट तपस्या की, 1000 वर्ष तक मूल फल, फिर उसका दशांश 100 वर्ष साग, दोनों मिलकर के 1100 वर्ष हुए, 11 रुद्री का स्वरूप। इस प्रकार एक रुद्री तब पूरा हुआ। फिर उसके बाद जल पवन और उपवास के मत धारण करने से महाराज दूसरी दिन की गलती नहीं दिया, परंतु जैसे जल पहले किया था वैसे इसमें भी किया। इस प्रकार से यदा फलम पूर्वतव समाधिनाम न तावताब लभ्यस्तम कांक्षितम, तदापेक्ष स्वसनिरामादर्पमं तपो महसा चरितम पचकमे। अर्थात पूर्व तब से जब वांछित फल की प्राप्ति नहीं देखी, तब अपने शरीर की सुकुमारता का किंचित भी विचार न करके उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। 3000 वर्ष सूखे बेलपत्र, फिर 3000 वर्ष वो भी छोड़ दिए। 3300 वर्ष का 3 रुद्री तप हुआ, सब मिलकर के 5 रुद्री तप हुआ। भाव यह है कि शंकर जी पंचमुखी हैं। इस विचार से एक एक मुख का महाराज एक एक रुद्री तपस्या की। 1000 वर्ष मूल फल खाने से 10 इंद्रियां शुद्ध हो गई और जो है 100 वर्ष साग भाजी खाने से देहाभिमानी जीत गया, देहाभिमान को जीत गया। कुछ दिन अर्थात इसका दशांश 10 वर्ष जलपान सेवन करने से मन शुद्ध हो गया। फिर कुछ दिन अर्थात इसका दशांश 1 वर्ष उपवास किया, तब चित्त स्थिर हो गया। इस प्रकार से 1111 वर्ष का एक पुरुष चरण किया। जब कोई वरदायक नहीं आया तब दूसरा पुरुष चरण किया, फिर भी नहीं आया तो महाराज तीसरा पुरुष चरण शुरू किया, 3333 वर्ष। इस प्रकार की महाराज 3000 वर्ष गिरे हुए सूखे बेलपत्र, वो भी जो महाराज 333 वर्ष फिर उसको भी त्यागे रहे, जिससे बुद्धि शोध हो गई और तीनों अवस्थाएं जीत लिया। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय अवस्था में जीत गई। अब जो है महाराज शिव रूप में यानी तुरिया में लय हो गई।
10 वर्ष जल और वायु का आहार और 1 वर्ष कठिन उपवास मानते हैं, उनके वध से 1100 वर्ष की एक रुद्धि जो है, फिर 11 वर्ष की दूसरी रुद्धि। शास्त्र का सिद्धांत है कि जब तक कोई अनुष्ठान किया जाए तो उसकी शांति अर्थात उद्यापन न किया जाए तब तक वो सफल नहीं होता। इस शास्त्र मर्यादा का पालन पार्वती ने पूरी तौर पर किया है। शांति दशांश से होती अथवा वह फल सफल नहीं होता जब तक दशांश न हो। जब यज्ञ की रीत से तब किया, यज्ञ में यज्ञ, तर्पण, मार्जन, विभोजन और दक्षिणा, ये 5 अंग होते हैं। तो महाराज ये सब जो है महाराज दशांश करते रहे, और जो है जब दशांश जब कर लिया जाता तो महाराज हवन की जरूरत नहीं पड़ती। कठिन किया साधते साधते अंत में सिद्धि होती है। इसलिए 1000 वर्ष मूल फल अर्थात मूल यानी जड़ें मिली तो वही खा लिया, फल मिला तो उसी को खा लिया। 2 में से जो मिल जाती थी वही, वह पहले मूल खाती रही, उसके बाद फल खाया, उससे भी हल्के शाक होते हैं उनको खाए, उसके बाद मूल फल की अपेक्षा हल्के पदार्थ साग खा करके 100 वर्ष बिताए। कुछ दिन साग से भी हल्का पानी पिया और फिर पानी से भी हल्का महाराज हवा पिया। इसके बाद कठिन उपवास हुआ। कठिन से समाधि जो है महाराज अभिप्रेत है, अर्थात समाधि लगा करके उपवास क्रिया जिसमें हवा का पीना भी छोड़ दिया, श्वास प्रश्वास की क्रिया भी बंद कर दी और जो महाराज वो तपस्या में लीन हो गई। इस प्रकार से यहाँ पर जो है क्रमशः तब दिखाया गया है। प्रेमी सज्जनों, इसकी पूरी चर्चा आप जो है अगली कथा में श्रवण करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए वृंदावन, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम सभी को।